त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमस्ते जी। मन, आत्मा, चेतना तथा ईश्वर में भेद। मन, आत्मा तथा चेतन, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उनमें भेद कर सकना कठिन है। फिर भी इन तीनों को एक दूसरे से भिन्न मान लेने से कुछ तथ्य ज्यादा सुलझ जाते हैं। जैसा हम पहले के आए हैं, सांख्य की दृष्टि से मन भौतिक है, एक दृष्टि से तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ही मन है। मन भौतिक है, चेतना तथा आत्मा अभौतिक है। मन एक कोटि में और चेतना तथा आत्मा दूसरी कोटि में है। अब प्रश्न यह है कि चेतना तथा आत्मा में क्या समानता तथा भेद है। चेतना कॉन्शियसनेस तथा आत्मा शॉल, ये दोनों अभौतिक हैं। मन से जो तंत्रिका तंत्र का ही दूसरा नाम कहा जा सकता है, उससे भिन्न है, परंतु अभौतिक का गुण दोनों से समान होने के कारण एक दूसरे के समान है। चेतना तथा आत्मा ये दोनों जहां अभौतिक हैं वहां चेतन भी है। इस कारण ये मन से तो भिन्न है, परंतु चेतनता के गुण के कारण जो दोनों में पाया जाता है एक दूसरे के समान है। ध्यान में लाने की बात यह है कि इन समानताओं के होते हुए भी चेतना तथा आत्मा एक दूसरे से भिन्न है। चेतना कॉन्शियसनेस सब जगह व्याप्त है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यह व्यापक सत्ता है, सीमित सत्ता नहीं। जहां जहां जीवन है, जीवन अर्थात जहां जहां बुद्धि और विकास है, घास में पात में, उस हर जगह चेतना है। चेतना जो समष्टि का गुण है, आत्मा सोल सेल्फ व्यापक नहीं है। यह व्यक्ति में, व्यष्टि में सीमित है। चेतना विश्व में प्रवाहित हो रही जीवन का नाम है, हो रहे जीवन का नाम है। आत्मा जहां जीवन दिखलाई देता है, उस जीवन में अहमत्व, आईनेस के प्रविष्ट हो जाने का नाम है। जीवन की अजस्त्र धारा विश्व में अनवरत बह रही है। उसमें जहां अनुभूति पूर्वक अहंत्व की प्रतीति होती है, वही आत्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तभी हम चेतना को समष्टि तथा आत्मा को व्यष्टि का रूप कहा। यद्यपि चेतनता का गुण दोनों में मौजूद है, इस दृष्टि से यह संभव है कि कहीं चेतना हो परंतु आत्मा ना हो, क्योंकि चेतना समष्टि में रहती है, आत्मा व्यष्टि में रहता है। उदाहरणार्थ, वृक्ष वनस्पति में चेतना है, जीवन में जीवन है, आत्मा नहीं है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां जीवन है, चेतना है, परंतु जहां जहां जीवन है, चेतना है, वहां वहां आत्मा का होना आवश्यक नहीं। घास पात में जीवन है, परंतु उसमें कर्म का भोग करने वाला आत्मा नहीं है। मनुष्य में आत्मा है, उसमें जीवन भी है। इस विषय पर हमने कुछ विस्तार से पंचम अध्याय में चर्चा की है। चेतना तथा आत्मा के भेद के बाद चेतना तथा परमात्मा के भेद का प्रश्न उठ खड़ा होता है। चेतना तथा परमात्मा में चेतनता तथा व्यापकता का गुण दोनों में एक समान है, परंतु उसी चेतनता को जब वह सृजन पालन संहार की प्रक्रिया कर रही होती है, हम परमात्मा कह देते हैं। सृजनात्मक चेतनता ब्रह्मा कहलाती है, धारणात्मक चेतनता विष्णु कहलाती है, विनाशात्मक चेतनता महेश कहलाती है। विनाशात्मक चेतनता महेश कहलाती है। यह तो संभव है कि कहीं चेतना हो तो है, कहीं चेतना तो हो परंतु वहां व्यक्तिनिष्ठ आत्मा ना हो। यह संभव नहीं कि कहीं चेतना हो परंतु वहां समष्टिनिष्ठ ईश्वर ना हो। मन, आत्मा, चेतना तथा ईश्वर के विचार में यह भेद विलक्षण सा लगता है, परंतु अगर उक्त सत्ताओं पर उस दृष्टि से विचार किया जाए तो भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के भी भिन्न भिन्न संप्रदायों की आपसी टक्कर की अनेक उलझनें सुलझ सकती हैं।
इस स्थल पर हमने विचार की एक दिशा की तरफ संकेत किया है। अंतिम सत्य तो सब सत्यों का जानने हारा ही जानता है। ओम नमस्ते जी। आगे की बातें अगले अध्याय में। ओम शम।